समस्या है। दरोगा तभी सुनता है जब सत्ता में रहे। एसडीएम, डीएम, कमिश्नर, डीजी, एडीजी तभी सुनता है जब सत्ता में रहे। जब अखिलेश जी ने हमको तलाक दे दिया तो हमने कबूल कर लिया भाई कि चलो आपका तलाक हमको कबूल है। जितने लोग हैं वो दूसरे स्टेट में जाकर के वोट दिलाने की हैसियत में नहीं है। नमस्कार, इस वक्त आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश पत्रिका और हमारे साथ मौजूद हैं सुहेल देव, भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, या यूँ कहें इस वक्त उत्तर प्रदेश की राजनीति के धुरी बने हुए ओम प्रकाश राजभर जी। हम इनसे बातचीत करेंगे। बहुत सारी बात है लेकिन हम संक्षेप में बात करेंगे। ओम प्रकाश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपको। धन्यवाद आपको। इस वक्त चुनाव चल रहे हैं, चुनावी माहौल है, 5 राज्यों में चुनाव हो रहा है। कई राज्यों में चुनाव की पेटियां बंद हो चुकी हैं, ईवीएम लॉक हो चुकी हैं। क्या मानते हैं आपके आने वाले इस चुनाव में, इसके रिजल्ट में 3 दिसंबर को जो रिजल्ट आएगा, किस करवट उठ बैठ रहा है? क्या इंडिया गठबंधन को संजीवनी मिलने वाली है या बीजेपी फिर से एक बार अपना परचम लहरा रही है? देखिए, ये राज्यों के चुनाव हैं। अलग अलग राज्यों की अलग अलग समस्याएं हैं। जब देश का चुनाव होगा तो इस चुनाव का कोई असर नहीं। जैसे जब हम तो बराबर हम संपर्क में, आप लोग सवाल एक करते हैं कि ये चुनाव 24 के चुनाव का उदाहरण देते हैं, फाइनल होगा। पंचायत चुनाव आया तब भी फाइनल, निकाय चुनाव आया तब भी फाइनल, बाई इलेक्शन आया तब भी फाइनल, अब ये चुनाव आ गया। अब जो चुनाव हो रहे हैं, अब इस चुनाव का लोकसभा चुनाव से कोई संबंध नहीं है। लोकसभा का चुनाव देश का चुनाव होगा। देश की जनता देश के लिए वोट देगी और देश की लड़ाई में आज के तारीख में एनडीए के पास कोई चेहरा नहीं है। आपस में लोग लड़ रहे हैं। यूं कहें तो जितने लोग हैं वो दूसरे स्टेट में जाकर के वोट दिलाने की हैसियत में नहीं है। अकेले अकेले चुनाव लड़ना है। उस गठबंधन में जितने लोग हैं, कांग्रेस पार्टी का एक है लेकिन अलग अलग स्टेट में अपना है, लेकिन यूपी में यहाँ कुछ मतलब नहीं है। 24 के चुनाव के लिए हम तो एनडीए में शामिल होकर के सट के सहयोग कर रहे हैं और अखिलेश जी हट करके सहयोग कर रहे हैं। यूपी में देखिए, अभी एमपी में उन्होंने क्या बोला कि कांग्रेस पार्टी बीजेपी के लिए सहयोग कर रही है। कांग्रेस चालू पार्टी है कांग्रेस पार्टी को वोट मत देना, अखिलेश जी के बयान है। आप जिस दल से गठबंधन किए हो उस दल के ऊपर ये बातें आप कह रहे हो, तो ये गठबंधन चलने वाला नहीं है। ये सब बिखर जाएंगे और मोदी जी के मुकाबले कोई है नहीं। एक नया ट्रेंड हो गया है, ट्विटर पर ट्रेंड कर रहा है, हर जगह ट्रेंड कर रहा है। वर्ल्ड कप फाइनल के बाद पनौती शब्द बहुत तेजी से ट्रेंड कर रहा है। लोग कह रहे हैं राहुल गांधी ने ऐसा ऐसा कहा और वो अब पनौती ट्रेंड कर रहा है। तो ओम प्रकाश राजभर की अगर हम बात करें, वो किसको पनौती मान रहे हैं? देश की राजनीति में कौन है पनौती? अब जो सत्ता से बाहर है वही पनौती उसके लिए लगी हुई है 14 का चुनाव, 17 का चुनाव, 19 का चुनाव, 22 का चुनाव, ये चारों चुनाव तो चाहे कांग्रेस हो, सपा हो, बसपा हो, सारे लोग तो हारे ना। बिल्कुल। तो पनौती तो उन लोगों के लिए है। जब ये लोग सत्ता में रहे तो ईडी सीबीआई को काम नहीं करने देते थे। ईडी सीबीआई काम कर रही है, अब उनके लिए पनौती दिख रहा है। इसी नाते को ले आए हैं ना कि जान बचे। दूसरी तरफ जो काम वो लोग नहीं कर पाए, सब लोग मिल करके, एक उदाहरण जैसे महिला आरक्षण, सपा, बसपा, कांग्रेस और तमाम दलों को मिला करके दिल्ली में सरकार थी और ये लोग महिलाओं को आरक्षण नहीं दे पाए और मोदी जी ने एक दिन खाली का ललकारा जोर से, सब लोग घुटना टेक दिए, सब लोगों ने वोट दिया ना। किसी की हिम्मत नहीं पड़ी कि कोई महिला आरक्षण पर कोई खिलाफ जाके बात करे। तो पनौती थी ना कि वो लोग नहीं कर पाए और मोदी जी ने कर दिया। तो ये उन लोगों के लिए है जो सत्ता से बाहर हैं, वो परेशान हैं, घबराहट है उनमें, छटपटाहट है कि अब क्या करें। तो उनके लिए तो हम तो यही कह रहे हैं कि देखिए, विपक्षियों ने ठाना है
तीसरी बार मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना है। तो विपक्षियों ने टाना है, आप हमेशा से दलित पिछड़ों की बात करते आते हैं, हमेशा उनका जो उनका हक है उसकी बात करते हैं। हाल ही में नंदगोपाल नंदी जी मिर्ज़ापुर गए, वहाँ शाहपुर चौसा गांव में उन्होंने चौपाल लगाई, वहाँ एक दलित के घर गंगाजली देवी हैं, उनके घर खाना खाया। अब ट्विटर पर ट्रेंड कर रहा है, अखिलेश यादव ने एक ट्वीट किया है कि जिस महिला के घर खाना खाया उसका ना राशन कार्ड है ना आधार कार्ड है। तो ऐसे में जो दलितों की बात करते हैं ओम प्रकाश सिंह, जो गरीबों की बात करते हैं, पिछड़ों की बात करते हैं, उनका क्या स्टैंड है, क्या होना चाहिए? अगर उसके पास नहीं है तो वो जो सिस्टम है उस सिस्टम में अब ऑनलाइन कर दे, जी उसका बन जाएगा। अगर इतनी चिंता अखिलेश जी को है तो 5 साल तो मुख्यमंत्री थे ना, जी तो क्यों नहीं बनवा दिए? उनको बनवा देना चाहिए था। उनकी राज में राशन बिचौलिया लूट लेते थे। आज तो मोदी जी के राज में जिनका राशन कार्ड में नाम है उनके घर तक राशन पहुंच रहा है, इस बात की चिंता उनको है। अखिलेश जी को सबसे बड़ी चिंता इस बात की है कि हमारे बिचौलिए लोग बेचारे कहाँ जाएंगे। प्रदेश में अखिलेश जी को चिंता, कांग्रेस को चिंता इस बात की है कि हम लोगों के शासन में दंगे हुआ करते थे, कर्फ्यू लगा करते थे। इसी बनारस में, हम सब लोग बनारस के हैं ना, जी जब से बीजेपी गवर्नमेंट आई है प्रदेश में, देश में कहीं दंगा हो रहा है? छिटपुट घटनाओं को छोड़ दीजिए, नहीं तो हम यूपी दंगे की चपेट में रहा करता था ना, तो उससे तो मुक्ति मिली ना, कर्फ्यू से मुक्ति मिली। तो वो लोग चाहते हैं कि प्रदेश में दंगा हो, मुसलमान हमको वोट दे, वो इसी नाते सब परेशान है बेचारे। एक अंतिम सवाल है आपसे, आप दलितों के नेता हैं, पिछड़ों के नेता हैं, आपने हमेशा उनके हक की बात की और 2019 चुनाव के पहले एक सत्ताधारी पार्टी को आपने आईना भी दिखाया कि अगर आप हमारी बात नहीं मानेंगे, इस बात पर लाए हैं तो हम आपके साथ नहीं रहेंगे। फिर आप उन्हीं लोगों के साथ हैं, किन शर्तों पर हैं? जब घोसी उपचुनाव हुआ तो बहुत ज़्यादा कन्फ्लिक्ट हुआ, जनता में भी, आपके लोगों में भी, कि आखिर क्या वजह है। तो आज राजस्थान पत्रिका पर हम ये जानना चाहते हैं आपसे कि वजह क्या रही कि एक बार फिर आपने जो है उनका दामन पकड़ा है, उनके साथ आए हैं और एक बार कह रहे हैं आप कि नहीं, दलितों के साथ के लिए, दलितों के उत्थान के लिए हम उनके साथ हैं। तो जो पब्लिक है, जो आपका समाज है, वो भी जानना चाहता है कि आखिर ओम प्रकाश राजभर जी एक बार फिर क्यों साथ हैं? देखिए, क्षेत्रीय पार्टियों की एक समस्या है और गरीब, कमजोर, पिछड़े, दलित, वंचितों की एक बड़ी समस्या है। दरोगा तभी सुनता है जब सत्ता में रही है। एसडीएम, डीएम, कमिश्नर, डीजी, एडीजी तभी सुनता है जब सत्ता में रही है। तो उनकी मदद सत्ता से बाहर होकर के नहीं की जा सकती है। सत्ता में रहना जरूरी है और सत्ता के लिए ही लड़ाई होती है कि हम सत्ता में रह करके हम आपकी मदद करेंगे। इस नाते आंदोलन और तेज करना चाहते थे, लेकिन जब अखिलेश जी ने हमको तलाक दे दिया तो हमने कबूल कर लिया भाई कि चलो आपका तलाक हमको कबूल है, तो क्या करें। तो ये थे हमारे साथ सुहेल देव, भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर जी। हमने इनसे बहुत सारे विषयों पर बातचीत की और इन्होंने इसका जवाब भी दिया है। वाराणसी से पत्रिका उत्तर प्रदेश के लिए फैज़ हसनैन।